फटाफट जैसे मतलब जब आपने ये सेंटेंस में लिखा कि वो एक लड़का है, तो अब हमें जी, ये बात कैसे मालूम पड़ेगी कि आपने ये बोला है कि सिर्फ आपने ऐसे ही बोला है या फिर आपने किसी की तरफ इशारा करके बोला है? क्योंकि आपने मुझे होमवर्क में ये सेंटेंस दिया कहीं, था तो ये कंफ्यूजन हमारे जहन में आ रही थी कि हम दैट लिखें या ही लिखें। अच्छा उसमें सिर्फ यही था, वो एक लड़का है या कुछ आगे भी था उसके? और कुछ आगे भी होगा। आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात तो ये कि उस जहां पर ये लिखा होगा, जो आपसे सवाल पूछा गया होगा, उसके आगे पीछे से पता चल जाएगा ये इशारा है या वैसे ही कोई बात बताई जा रही है। एक जवाब। दूसरी बात ये कि अगर समझ में ही ना आए, सिर्फ इतना ही सेंटेंस कहीं पर हो, वो एक लड़का है मान लीजिए, आगे पीछे अगर कुछ नहीं है, तो फिर आपको कैसे बनाएंगी? आप लिखेंगी THAT, दैट, फिर स्लैश लगाकर ही लिखेंगी, और फिर आप लिखेंगे इज अ बॉय। मरियम, जी हाँ। मरियम भाई, आप समझ में आ गया? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अच्छा सवाल था। और जिन लोगों ने अपने नाम चेंज नहीं किए, जूम यूजर और आईफोन, प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए और अपने नाम से क्लास को ज्वाइन कीजिए। सिस्टर जकिया, सिस्टर सुबुही, अपने नाम चेंज कर लीजिए, रीनेम कीजिए, और अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आज लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, आप लोग को गौर से सुनना है। आगे जो सवालात होंगे उन सवालात के आपको आंसर लिखने हैं, हम एक एक से सबसे पूछेंगे वो सवालात। आप लोग तैयार हैं? हैंड रेस, माइक ऑन करके यस कहिए। सुमैया अपना नाम बदलिए। यस यस मैम। मैम। यस। मुबशिरा अपना नाम बदलिए, सॉरी, मुबशिरा नाम चेंज कीजिए। जूम यूजर से कौन है? आप भी बदलिए प्लीज। सिस्टर जकिया क्लास में मौजूद हैं? जी जी जी, मैं मौजूद हूँ। नाम बदलने की कोशिश कर रही थी मगर बदल नहीं पा रहा है। बाद में बदल लूँ नाम? वैसे वही कोशिश कर। बदलना तो अभी है, लेकिन बाद में बदल लीजिएगा मैं। कल। चलिए कोई बात नहीं। चलिए पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए, हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, फिर आप लोगों से एक एक करके सबसे पूछेंगे आपने क्या सुना। सही हो जी या जी गलत हो, सुनने की प्रैक्टिस करनी है। जी जी। Part 3. Listen to Samuel, Carlos, and Jack saying what they have on their table or desk. My name's Samuel. I'm an English teacher. I have a really big desk in my room. I have lots of things on the desk. I have a computer and a printer, pens and pencils, a photo of my children, an English dictionary, and a big yellow lamp. My desk is very clean. I'm Carlos and I'm a student. I have a table in my room. It isn't a very big table, but I have a lot of things on it and it isn't very clean. I have my laptop. I also have a big box of tissues, lots of Spanish magazines, and the keys to my little blue car. My name's Jack. My desk is small, at the moment it's clean. On my desk I have my computer, a small red lamp, a black file, a phone, a pair of scissors and an old calendar. Choose the correct option. मैम ऑप्शन बी। जी मुबशिर, आपसे आपसे किसी ने पूछा? बेटा जब सवाल पूछा जाए तभी आपको बताना है। खैर, आप मुबशिरा ने जवाब दे दिया है, ऑप्शन बी। किसके पास थी ये सारी हैज अ फाइल, किसके पास थी ये फाइल? जैक के पास। ऑप्शन जैक बी। के सबको पास। सबको समझ में आ गया था? ऑप्शन बी ही था या किसी को कुछ और लग रहा था? जी, ऑप्शन बी था। अच्छा चलिए, दूसरे दूसरे सवाल के लिए तैयार रहिए। बताइए, प्रिंटर किसके पास था? सिस्टर सुबुही, आप जवाब दीजिए, किसके पास था? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। और किसी का जवाब है ए के अलावा? कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए ठीक है? जी सिस्टर रूही, सिस्टर रूही माइक ऑन कीजिए प्लीज। मैम सी। बाकी लोग? मैम हमारे ओके। जी सिस्टर राफिया। मैम बी लग रहे हैं।
बी लग रहा है, मतलब तीनों का अलग अलग है। ये अच्छा है, तीनों का अलग अलग है। ऑप्शन सिस्टर सुबुई ऑप्शन ए, सिस्टर रुई ऑप्शन सी, और सिस्टर राफिया ऑप्शन सी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा आंसर? प्लीज बाकी लोग भी जवाब दीजिए, कुछ तो चुनना मैम बी। पड़ेगा। बी। पापा ऑप्शन देखते ए। हैं, ऑप्शन ए। चलिए, अब फिर से वही बराबर बराबर का हो गया। और लोग जवाब दीजिए जिन्होंने, साइमा आप जवाब दीजिए, सुमैया, सिस्टर जकिया, जवाब देना ऑप्शन होगा। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन सी। ए। ऑप्शन सी। सिस्टर शिफा आपका क्या आंसर है? सिस्टर शिफा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन ए कहा है। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमें उन लोगों के लिए खुशी है जिन्होंने बी और सी सेलेक्ट किया था। उसकी वजह ये, कम से कम वो कॉन्फिडेंट तो है, और कम से कम उन्होंने सुना तो है। लेकिन कोशिश करिए और अच्छा सुने इसको, इस वीडियो को एक बार और सुनेंगे और फिर वहां कंफर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए सिस्टर रूही, माशाल्लाह बहुत जल्दी हैंड रेज करती हैं। सिस्टर रूही बताइए। मैम बी। बी। पहले भी आपका ठीक हुआ था, और आपने सी बताया था मेरे ख्याल से पहले। जी तो खैर मैम। बहरहाल इस बार आपका ए है। सिस्टर नो सुबह मैम, आपका क्या है? बी है मेरा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए दोनों दोनों सिस्टर, अच्छा लगता है, एक का बी है एक का सी है। ठीक है, मरियम आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तीनों का अलग अलग हो गया, ए बी सी। वेरी गुड। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है इस क्लास में। जूम यूजर से शायद सिस्टर जकिया हैं, आप बताइए। सिस्टर जकिया बताइए। ए। ए। मुबशिरा, रुकैया कहाँ है? मुबशिरा आप बताइए। मैम बी। बी। रुकैया कहाँ है? रुकैया ने ज्वाइन नहीं किया। मैम उनके समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं भी आया तो भी बहुत से लोग का गलत भी हो रहा है ना, तो भी कुछ चुन सकती हैं, अंदाजा लगा सकती हैं। भाई सब लोग ये कह रहे हैं तो मैं भी यही कह दूं। ऐसे बिल्कुल गूंगे होकर तो नहीं बैठना है। रुकैया कुछ भी एक चुनिए। यस मैम। चलिए, कोई भी एक ऑप्शन चुनिए, क्या लगता है? टिश्यूज ए। किसके पास थे? ए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब ये बताइए किसने सी बताया था ऑप्शन? खुश होके मैम मैंने बताइए। बताया था। माशाल्लाह सिस्टर सुबही ने, बड़ा। अब पहले भी आप ही का ठीक हुआ था आंसर। यस मैम। जवाब नहीं सिस्टर सुबही आपका, माशाल्लाह। तुक्के हैं या आप अच्छा सा सुन रही हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए आप तुक्के भी लगा सकती हैं, क्योंकि हर नहीं चीज मैम पहले हम मैंने तो बता। जी जी। मैंने तुक्का नहीं मैम लगाया तुक्के नहीं आपने। लगाए थे। मैंने ना लास्ट का मैंने भी बहुत अच्छे से सुना था वो टिशू का ना, तो कार्लोस का नाम याद रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, यकीनन रहा होगा क्योंकि आप नाम भी बहुत अच्छे से ले पा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिस्टर राफिया आपका भी जवाब चाहिए हमें अगले सवाल में। जी सिस्टर राफिया। माशाल्लाह। सिस्टर रूही बताइए। बी। बी। ठीक है, सिस्टर रूही। मैडम ए। एक, वेरी गुड। मरियम आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, सिस्टर सुबही आप बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तीन ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो बड़ा गुस्सा रहा होगा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। जी
मुबशिरा मैम मैम मेरा ऑप्शन सी है। सिस्टर सुबही का ऑप्शन सी है, ठीक है। मुबशिरा आपका क्या है? मैम ए। ए। और रुकैया का क्या है? मैम ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ये समझ में नहीं आता। देखिए, दो बातें होती हैं, यकीनन ये बहुत जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल इंग्लिश बोली थी, सिर्फ चीजों के नाम बोले थे, लैम्प, टिश्यू पेपर, लैपटॉप, बार बार बोले और 3 बार बोले ताकि वो लफ्ज आप आइडेंटिफाई करें। चलिए, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में, इसको वीडियो को हम दोबारा प्ले करेंगे। अभी तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, अगली बार में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए हम जोर देकर आपसे पूछ रहे हैं। जो आप गलतियां करेंगी ना, जैसे मान लीजिए आपने ए चुना और आपका ऑप्शन गलत हो गया, वो आप कभी नहीं भूलेंगी। ये गलतियां भी कामयाबियों का सफर होती हैं, इसलिए आप हिस्सा होती हैं, इसलिए आप एक गलत ऑप्शन ही सही बोलिए, ब्लैंक मत छोड़िए। रुकैया बताइए, रुकैया जल्दी से। मैम ए। ए। अभी अगर आपके बच्चे क्लास कर रहे हो तो आप कहती हैं बता दो ना, कोई एक ही तो बताना है। अब ये देखिए, हम भी बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, बताने बताने में कितना और महसूस कर रहे हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, आता है तो बस ठीक ऑप्शन चुन लीजिए, नहीं आता तो कोई भी एक एक चुन लीजिए। साइमा आप बताइए, साइमा माइक ऑन कीजिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, सब लोग ये बता रहे हैं, देखते हैं। हमें सिस्टर सुबुही से मालूम करना है। सिस्टर सुबुही, आपका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी था मैम, मगर दोबारा मैंने सी कह दिया था। अच्छा, आप सी की तरफ चली गई थी, ओके। तो कॉमन सेंस जी। हम बताएं आपको, 3 लोगों के बारे में चीजें बताई गई थी। इसका मतलब जी। कार्लस की बात हो गई, तो इसका मतलब अब उसकी बात नहीं होगी, किसी दूसरे के बारे में बात होगी। तो बहरहाल, वेरी गुड। यस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिक्शनरी किसके पास थी? मैम ऑप्शन बी। जी, मैम सिस्टर ऑप्शन जकिया, बी। ऑप्शन ऑप्शन सी। बी, ऑप्शन सी। शिफा, सिस्टर शिफा कह रही है ऑप्शन सी। अच्छा, सिस्टर मरियम आप बताइए। ऑप्शन सी। रूही, सिस्टर रूही, सिस्टर सुबुही बताइए। यस मैम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सिस्टर रूही आपका? मैम ए। ए। यस मैम। गुड। बाज लोगों ने अकल से जवाब दिया है, देखते मेरा हैं। भी ये है। जी। आपका भी ए है, ठीक है। जी। वेरी गुड। अब हमें जानना है सिस्टर सुबुही से। सिस्टर सुबुही, आपको ऑप्शन सुना, जब आपने वीडियो सुनी थी तो आपने सुना था या अकलमंदी से जवाब दिया था आपने? नहीं मैम, मैंने सुना था, बस उसके टेबल के ऊपर एक डिक्शनरी थी। अच्छा, सिस्टर रूही, आपने अकलमंदी से जवाब दिया था या आपने सुना था ऑप्शन, आपको याद था? मैम याद नहीं था, आपने आप ही दे दिया। वेरी गुड। और सिस्टर जकिया ने भी मेरे ख्याल से अकलमंदी से या कुछ सोच कर दिया होगा कि जैक भी हो चुका है, कार्ल्स भी हो चुका है, जी तो जी, ऑप्शन मैंने ये भी आ सोचा। जाता। जी, मैंने ये वेरी सोचा गुड, था कि ये वेरी गुड, दोनों होगा। आपका मूव जी। बहुत अच्छा था, आपका मूव अच्छा था और आपका तरीका अच्छा था। बाकी लोग को भी हम यही समझाना चाह रहे हैं, अगर आपकी कोई चीज सुनने से रह गई है तो आपको अपने सर्वाइवल में देखना है क्या चल रहा है, आपको हर तरह अपडेट रहना है। ये कहना कि मैं नहीं चेक कर पाई, मैं नहीं देख पाई, तो ये 100% आपकी कमी है, क्योंकि बाकी लोगों ने देखा है, बाकी लोगों ने सुना है। नहीं भी सुन पाए, अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए हैं। और मुसलमानों को तो हम ये कहें कि जो कुरान और नमाज पढ़ते हैं उनको 6 सेंस भी दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुरान की आयतें पढ़ ली तो गौर व फिक्र हो गया, रीडिंग से अलग भी चीजें होती हैं, लिसनिंग से अलग भी चीजें होती हैं। रुकैया, समझ रही हैं? तो जो चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। यस मैम। तो बहरहाल, चलिए, माशाल्लाह, नर्वस मत होइए, आंसर गलत हो रहे हैं, हो जाने दीजिए। और एक आपके नहीं हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, आप देख रही हैं ना, सबके हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमें भी सारी चीजें याद नहीं थी, हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था।
Part 4. बस बस ये हमारा तीसरा पार्ट था। और आप लोग बताइए, इस पार्ट 3 को दोबारा से सुने एक बार, या अगली क्लास में सुने? जी आपको नेक्स्ट दोबारा क्लास से मैम दोबारा सुन लेते हैं, मैम अभी सुन लेते हैं। अगली मैम क्लास में। दोबारा सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, कितने लोग कहते हैं अगली क्लास में? सिर्फ उन्हें जवाब देना है जो अगली क्लास के लिए बोल रहे हैं। मैम नेक्स्ट जी क्लास। अगली क्लास में। ठीक है, तो 2 लोगों ने कहा है कि अगली क्लास में सुन लें, इसलिए हम उनका मशवरा मान रहे हैं। ये जो है हम अगली क्लास में सुनेंगे जब आप भूल चुके होंगे। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको सुनेंगे और फिर दोबारा सवाल दोहराए जाएंगे और आपकी ये गलतियां दूर हो जाएंगी। अभी तो ऐसा हो रहा है कि हम 2 बार सुन रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, आगे जाके आप इतने अटेंटिव हो जाएंगे, आपकी लिसनिंग पावर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक बार में कम से कम 5 में से 4 जवाब ठीक देंगे। यूज टू होना जरूरी है, हमें उसकी आदत होनी जरूरी है। हमारी आदत नहीं है ना इतनी तेज इंग्लिश सुनने की। हम लोग तो नॉर्मल इंग्लिश भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, फिर इनका प्रोनाउंसिएशन जो नेटिव जी स्पीकर्स जी, होते हैं। वो तो ये इतना चीजें गौर से सुनने अभी के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी अभी महसूस हो रही है। एंड ऑफ द डे में आपको ये महसूस नहीं होगा, तब तो आप आसानी से सुन पाएंगे। पहले हम बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि क्या बोल रहे हैं, और हमारे बच्चे समझ लेते थे, हमें बड़ी हैरत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई कितनी भी तेज इंग्लिश बोले हमारे समझ में आता है। और ये सिर्फ सुनकर ही प्रैक्टिस हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको पढ़ा दे इसको कि आई नाउ कॉल टू यू, आई नाउ कॉल टू यू। हमारे कजिन हमसे बात करते थे, हमें समझ भी नहीं आता था क्या बोल रही है। सिर्फ सुन सुन कर ही समझ में आया, अच्छा इस तरह बोल रहे हैं। और जब हम इंग्लिश सीख ही रहे हैं तो क्यों ना वही अंदाज सीखें जो अंग्रेजों का अंदाज है, जो इंग्लिश असल बोलने वालों का अंदाज है। पहले हम इंग्लिश सीख लें, अंदाज बाद में सीखें, तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी। इसलिए हमने ये इस वीडियो को अपनी क्लास का पार्ट रखा है। क्या ख्याल है आप लोग का? अच्छा है, इत्तेफाक है आपका? यस मैम, मैम बिल्कुल बहुत ठीक है। अच्छा ख्याल है, बहुत यस अच्छा। मैम। अच्छा है। मैम अभी तो दुश्वारी आ रही, लेकिन इंशाल्लाह इससे आप बता रही हैं आगे नहीं आएगी। बेशक नहीं आएगी। और ये दुश्वारी हम सब मिलकर साथ में गलतियां कर रहे हैं, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। तो इसके लिए परेशान मत होइए, रंजीदा मत होइए, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमसे गलती हो Listen to जाएगी। 5. हो जाए, हो रही है गलती, मैम सफर असल पड़ेगा में जी। वो समझ में तो आया था, समझ में तो सब आ रहा था कि मतलब किसने क्या कहा। येलो लैम्प था या बिग स्टेशनरी थी, या मतलब जो टिश्यूज भी थे, ये सब तो समझ मगर में आया याद था। नहीं रह रहा लेकिन था। लेकिन जो बोल रहा था ना कि मतलब कौन बोल रहा है, किसका था, वो एकदम से स्लिप हो रहा था, हम किसके वही लिए बता रहे बोला हैं, गया। जी जी, मगर जी याद नहीं रह पा रहा था। ये तो समझ में आ रहा जी था कि लैपटॉप था, लैम्प था, लेकिन ये जी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि कार्ल्स का था, सेम्यूल का जी था, या जैक जी का जी था। तो हम जी, हम ये बस बता यही दें, प्रॉब्लम थी मुझे। तो हम आपको इसका जवाब देते हैं। हम आपको जी देखिए, इंसान, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होगी, मुझे याद नहीं रहता। पहले तो मैं याद कर लेती थी, या शायद मेरी उम्र हो गई है, मैं बहुत भूल जाती हूँ। ये सारे सवालात आपके जहन में बाज लोग के अलग अलग होंगे। आप में से शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा हो कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा याद रखती हूँ, मैं कोई भूलती भूलती नहीं हूँ। ज्यादातर लोगों का रोना यही है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की आदत हो गई है। तो पहले तो इसको निकाल दीजिए। दूसरी बात ये कि आप, हमारा जो ह्यूमन जो ब्रेन है, वो एट अ टाइम 7 इंफॉर्मेशंस को लेता है, 7 चीजों को ही रिसीव करता है, क्योंकि मिलियंस और ट्रिलियंस सिग्नल्स एट अ टाइम हमारे ब्रेन को हिट करते हैं। इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे जरूर हैं, हमें लैपटॉप नजर आ रहा है, मोबाइल नजर आ रहा है, हिलता हुआ पर्दा नजर आ रहा है, वॉल नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देती हैं जिससे हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है। इसीलिए जब आप क्लास कर रहे हैं तो आपकी पूरी नजर मोबाइल पर होगी। तो ये हमारा जो है फोकस लेवल है और फोकस पॉइंट है। लेकिन अगर आप अपनी क्लास को वर्टिकल न लेकर हॉरिजॉन्टल लें, मतलब खड़े मोबाइल से न लेकर बड़ी स्क्रीन पर अगर आप लेंगी, तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। एक बात। दूसरी बात, जब आप ये दूसरी बार सुनेंगी तो आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आपको पहले नाम ही नहीं मालूम थे। हर बार नाम चेंज हो रहा था। एक बार जैक चेंज किया उन्होंने, सेम्यूल चेंज किया, और फिर वो जो तीसरा नाम था वो लिया। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियो में तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपका ब्रेन उस तरह ट्रेन हो जाएगा कि हर नई आने वाली चीज के लिए जब पहले से तैयार रहेगा, अच्छा ये नया वर्ड है, फौरन कैच करेगा।
अभी हम उस तरह ट्रेन नहीं हुए। हमारे दिमाग जो है वो एक मसल की तरह है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है, और जब हम दिमाग को यूज करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा बन जाता है। तो ये अच्छा बनने का सफर शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आगे जाकर ये भूलने वाली चीजें, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, नहीं रहेंगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज की क्लास यहाँ तमाम होती है। Stations and लेट्स take वाइंड अप द notes. क्लास। किसी को मैम कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी जी मैम पूछिए। इंटरव्यू आपको मैम अच्छा, इंटरव्यू भी तो इंटरव्यू इंट्रोडक्शन लेना है, तो कौन हाँ कौन तैयार है जरा बताइए। यस मैम हम मुबश्शिरा और सुमैया से हमने कहा था। सुमैया आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। अच्छा, मुबश्शिरा आप तैयार हैं? यस मैम ठीक है, अभी हम सुमैया से ले रहे हैं, और उसके बाद फिर अगला नंबर आएगा सिस्टर मरियम का और सिस्टर सुबूही का। अगला नंबर होगा, यानी हो सकता है अगली क्लास भी हो सकती है। तो आप तैयार हो जाइए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकी लोग सब, कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, और हम आपसे, आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। सुमैया, सुमैया अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आपको आवाज आ रही है? जी कर रहे हैं। तुम पकड़ लो, ये नहीं बस कैमरा ऑन कर देना। मैं जी जी। क्या वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वेरी गुड। यस, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट अस्सलाम योरसेल्फ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sumayya Altamash. I am from Aligarh and I live in Amritsar. I have completed my Alimiyat degree from Islamul Haq Madrasatul Banat, and currently I am teaching in Al Noor Public School. I am a quick learner and a hard-working person. I have a good communication skills. My hobbies are reading and writing novels. My hobbies are reading and writing novels and read shairi. I like to hang out with my friends and to cook fast food. I have 5 months teaching experience in Madrasa Ummahatul Mumineen. That's all about me. Thank you so much. माशाल्लाह सुमैया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में दिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो इसलिए कहीं कहीं आवाज जो थी वो ब्रेक हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो ये बहुत अच्छा अच्छी स्टार्ट है, और बस इसी तरह देना है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप मुबश्शिरा, मुबश्शिरा आप तैयार हो जाइए बेटा। आप अपना माइक वीडियो ऑफ कर दीजिए। सुमैया, मुबश्शिरा आप ऑन कीजिए, और मोबाइल को स्टेबल कर दीजिए एकदम, हिलाइएगा नहीं। वीडियो बहुत हिलती है तो अच्छा नहीं रहता है। मुबश्शिरा आप तैयार हैं? यस और नो कुछ बोलिए। अच्छा, यस प्लीज। जी मुबश्शिरा, माशाल्लाह। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। डोंट लाफ। अज़हकल्लाहु सिन्नकी। first of all of you thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Mubashir Khan. My name is Mubashir Khan. I live in Ikra Colony. I am from Aligarh. I have completed in BA Urdu from Aligarh Muslim University. I have good communication skills. My hobbies are reading books and listening to Islamic content.
I have three years experience in teaching the Sana school. That's all about me. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोली आप। ये पहली पहली बार है जब आप अपनी शुरू की वीडियो देखेंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लास्ट डे होगा और उस वक्त आप बोलेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने कितना अच्छा बोला था पहले दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना भी नहीं बोल पाते। कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा बोला आपने, आपका अंदाज भी बहुत प्यारा था। अब नेक्स्ट क्लास में 2 लोग तैयार रहें, एक तो सिस्टर रूही और सिस्टर मरियम। सिस्टर राफिया आप भी तैयार कर लीजिएगा, अगर 3 लोग को जी मौका मैम। मिलेगा तो 3 लोग कर लेंगे। आप लोग फेस कवर करके भी करना चाहें तो कर सकती हैं। अब क्लास को बस यही पूरा कर लेते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और होमवर्क हमने बता दिया है कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है इंशाल्लाह। और इंट्रोडक्शन की सब तैयारी करते रहें, अपनी वीडियो बनाते रहिए, खुद बनाकर देखिए मेरा कैमरा कैसा होना चाहिए, कहाँ रखा होना चाहिए जब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो पहले से एक सेल्फ ट्रायल ले लेंगे तो फिर क्लास की वीडियो अच्छी आएगी। ठीक है, let's wind up the class. Keep learning, keep growing, and always be happy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.